मीठा नहीं बनाएगा और खाली पेट में फल खाए। तो नियम ये रखे कि ये साधना से जब उठे, इसे परम साधना करते जो भी बताया, तो खाली पेट फल खाए, जो भी सीजनल रीजनल मिले, और भोजन के समय में अधिक सब्जी ले, रोटी इत्यादि उसमें जैसा भी हो सके, लेकिन सब्जी ज्यादा। दही भी चल सकता, और रात में फिर सब्जी ज्यादा, लेकिन रात में दही नहीं चलेगा। दिन में दही चलेगा, रात में दही नहीं चलेगा, तो ये तो बीमार है। और संकल्प वाले के लिए कोई नियम नहीं, उसको जो अनुकूल पड़ता है वो खाए। अगर शाकाहारी नहीं बन सकता तो मांसाहारी भी चलेगा, लेकिन लाभ थोड़ा देर से हो। शाकाहारी वाले को जल्दी लाभ हो, तो मांसाहारी वाला भी थोड़ा सा इतना कर ले कि ब्रेकफास्ट में फल ले, बाकी जैसा वो खाता है खाए। शराब इत्यादि नहीं चलेगा। मेंटल डिजीज वाले को तो शराब अगर वो पिएगा तो बात नहीं मानेगा, वो कुछ करेगा, तो शराब तो नहीं चलेगा। और कई लोग नशीली पदार्थ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स वाले को भी अपने कैंप में नहीं करते। और फिर कई का आदत होता है कि पति पत्नी बदलता फिरता है, तो जो पति पत्नी बदलने वाला है, जिसको रोजाना नया पत्नी या नया पति चाहिए, ऐसे आदमी का मेंटल डिजीज ठीक नहीं। इसलिए उसमें हाथ ही लगाना बेकार है कि रोजाना वो उसी चक्कर में रहेगा, तो वो साधना तो करेगा नहीं। तो वो फिर आपके इस टेक्निक को वो चैलेंज करेगा कि हम भी करते थे, हमें नहीं हुआ, उसका तो होने नहीं। तो अपने शिविर में ऐसे आदमी को नहीं आए। हाँ, एक है उसका एक ही के साथ रहे, ज्यादा ये वाइफ हस्बैंड चेंज करना जरा ठीक है, और ड्रग्स वाले को तो अलाउ ही नहीं करना। लेकिन ये तो बीमारी के लिए हुआ, फैमिली पीस के लिए हुआ। भूत प्रेत इत्यादि वाले में भी ये जो वाइफ हस्बैंड चेंज करता रहता, उसको देर से लाभ हो, क्योंकि भूत प्रेत भी उसी व्यक्ति को ज्यादा परेशान करता है, ये नियम। लेकिन लाभ होगा, और उसमें जिसके घर में भूत इत्यादि दिखाई दे, तो मेरा स्मरण करके एक गिलास पानी ले लो और छिड़क दो। अब मेंटल डिजीज हो या भूत है, दोनों में निश्चय करना बड़ा कठिन है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, उसमें सब मेंटल डिजीज करते। अपने आयुर्वेद में भूत भी है, भूत प्रेत भी है, और मेंटल डिजीज है। दोनों में बॉर्डर लाइन खींचना बड़ा कठिन है कि ये मेंटल डिजीज है कि ये भूत प्रेत, क्योंकि कभी कभी दोनों में व्यवहार एक जैसा ही होगा। तो हमारे विद्या के प्रयोग से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कि मेंटल डिजीज है कि भूत प्रेत। एक गिलास पानी ले लें और मेरा स्मरण करके उसको पिला दें। वो नहीं पीता है तो उसके ऊपर उड़ेल दें। तो केवल पानी पीने से अथवा पानी उसके ऊपर उड़ेल देने से अगर वो शांत हो जाता, तो इसका मतलब था भूत प्रेत, फिर मेंटल डिजीज नहीं। इससे भी अगर ज्यादा लाभ चाहते तो पांव वाला चित्र ले लें। देखने में तो मेरा पांव भी आप ही के जैसा है, लेकिन असर भिन्न होगा। तो हाथ धो करके एक गिलास पानी लें और ये दोनों उंगली वह पानी में लगावें और फिर मेरे वो पांव पर लगा दें, और वो यूं करके चरणामृत बना दें। अब वो उसको पिला दें, नहीं पिए तो उसके ऊपर उड़ेल दें, लगभग इंस्टेंटेनियसली, नहीं तो विद इन फ्यू मिनट वो शांत हो जाएगा। अगर वो शांत हो गया विद इन फ्यू मिनट, तो सीधा हुआ कि ये भूत प्रेत था। और अगर शांत नहीं हुआ, फिर वही सिम्टम है, तो फिर मेंटल डिजीज। तो भूत प्रेत वाले को भी साधना करना पड़ेगा कि फिर से भूत प्रेत ना आवे, और मेंटल डिजीज वाले को भी साधना करना पड़ेगा कि मेंटल डिजीज हटे। साधना तो दोनों को करना पड़ेगा, और भोजन विधि जो है वो दोनों को करना पड़ेगा। पानी वाला प्रयोग भी दोनों को करना पड़ेगा, लेकिन भूत प्रेत वाले में पानी का प्रयोग एक विशेष रूप से भी होगा। एक लोटा पानी ले लिए, ऐसे चरणामृत बना लिए, उसके घर में छिड़क दो। जहां कहीं भी भूत दिखाई देता हो या बुरा स्वप्न दिखता हो, वहां छिड़क, और वो उसका भूत थोड़ा बोल करके कह दो, ये परम जी का आदेश है, पानी
पानी ले लिए, ऐसे चरणामृत बना लिए, उसके घर में छिड़क दो। जहां कहीं भी भूत दिखाई देता हो या बुरा स्वप्न दिखता हो वहां छिड़क दो। और वो उसका भूत थोड़ा बोल करके कह दो, ये परम जी का आदेश है, आप जरा शांत हो जाइए, आप ही रहिए और ये भी रहेंगे, एक दूसरे को तंग करने की क्या जरूरत है। तो दूसरे धर्म में भी है, जैसे जीसस के कहने से शैतान भाग जाता था, तो वो विद्या अभी भी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाता है। तो मेंटल डिजीज और इसमें आ इसका बाल रोग पर भी प्रयोग हो सकता है, बच्चे के रोग पर, प्रसूति में भी प्रयोग हो सकता है। कोई औरत अगर गर्भवती इत्यादि है तो ये भोजन विधि का प्रयोग करे, बच्चा अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, ओबीडियंट होगा, कई उसके फायदे होंगे। अब मेल चाइल्ड चाहिए या फीमेल चाहिए, प्रश्न ये उठता है। तो साइंस में जेम्स की थियरी है, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमारे संकल्प अगर रखे तो उससे भी होता है। तो बेस्ट अगर चाहिए, सबसे उत्तम बच्चा चाहिए, तो उसका अलग प्रयोग है। 3 महीने तक थोड़ा ब्रह्मचर्य से रहे, और ब्रह्मचर्य से रहना बड़ा आसान है। जैसा भोजन विधि बताया गया वैसा किया जाए, और जल का प्रयोग किया जाए, और जब जब विषय भोग की इच्छा हो तो मेरे पर मन लगा करके ये कर लिया जाए, तो ब्रह्मचर्य से रहना आसान है, कोई कठिन नहीं। लेकिन इसके साथ साथ उस तरह का फिल्म देखना, उस तरह का नॉवल पढ़ना या उस तरह की बातचीत, ये बंद करना पड़ेगा। तो 3 महीना बड़ा आसान है आगे खींचना। इसके बाद रजो धर्म के करीब 8-10 दिन के बाद दोनों आदमी मेरा चित्र का पूजन कर ले, और प्लान विषय भोग हो। अनप्लान लोग करते हैं, इसलिए बच्चा भी अनप्लान होता है, और वह बचपन से उसका माइंड अनसेटल होता है। तो ये भी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। हमारे विद्या में इसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। और दोनों विषय भोग मेरे पर मन लगा करके करे तो उत्तम बच्चा होगा, उसके लक्षण ही अलग है। खैर ये संभव नहीं है, किसी कारणवश अतिकामी के लिए संभव नहीं है। और एक तो अतिकामी हो, शराबी हो, बहिर्मुखी वृत्ति वाला हो और साधना भी न करे, तो उसके लिए तो ये संभव है। तो जब भी विषय भोग करे दोनों मेरे पर मन लगा दे, तो भी सेकेंड दी बेस्ट होगा। बेस्ट तो नहीं होगा, अति उत्तम तो नहीं होगा, लेकिन उससे फिर भी अच्छा होगा। अब ऐसा भी नहीं हो पाया तो जैसा हुआ हुआ, बाद में संकल्प रख ले। तो पहले वाले की तो 100% है गारंटी, दूसरे वाले की 75%, और लास्ट वाला जो है उसमें गारंटी जैसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसका माइंड वेवरिंग होगा तो नहीं भी हो सकता है, सीधा बात। और अति उत्तम जैसे कंपेयर न करे, लेकिन साधारण बच्चा जैसा होता उससे तो अच्छा होगा। साधारण बच्चे का वैसे अज्ञानी लोग कहते भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन वो भगवान के स्वरूप होता नहीं, कोई कोई शैतान का स्वरूप भी होता है। 2 बच्चे को इकट्ठा कर दो, उसका बाल खींचता है, उसने क्या बिगाड़ा है, शैतान का स्वरूप। वैसे ये आगे इंटेलिजेंट होगा, 1 पॉइंटेड कंसंट्रेशन होगा या वेवरिंग माइंड होगा, उसका भी वहीं से दिखाई देगा। वो एक खिलौना लेता फेंक देता, दूसरा लेता फेंक देता, तो होता है खेल रहा है, नहीं खेल नहीं रहा है, वो निश्चय नहीं कर रहा है कि ये खिलौना लें कि ये खिलौना लें। वही बाद में जाकर के दिखाई देता, जब वो पढ़ने लगता तो ये पुस्तक लेता रख देता, ये रखता ये रख देता, तो माँ बाप को होता है अरे ये तो पढ़ता नहीं है, भाई ये तो वहीं से था कि खिलौना एक नहीं पर में संतुष्ट नहीं, तो डिसीजन नहीं ले पाता। और जीवन में जो आगे बढ़ना चाहता, जितने ठीक समय पर में ठीक डिसीजन लेगा, राइट मोमेंट पर में क्विक एंड साउंड डिसीजन लेगा, वही जीवन में आगे बढ़ेगा। और डिसीजन लेने में जितनी देर करेगा वो जीवन में उतने पीछे रह जाता है। तो साधारण बच्चे में ये होता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाता मैं ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं। तो वो खिलौना बदलने से चला, फिर पुस्तक नहीं हुआ, फिर सब्जेक्ट बदलता फिरा। ऐसे ही बच्चा बाद में वाइफ हस्बैंड भी बदलता फिरता है जवान होने पर, वो एक में रह ही नहीं सकता। और इसका वो वहीं से है, क्योंकि अनप्लान गर्भाधान हुआ।
तो अपना इस विद्या में है कि प्लान गर्भाधान करने से बच्चा वहीं से ठीक होगा, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन होगा, चलेगा जल्दी, बोलेगा जल्दी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। साधारणतया मानव में डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस होता है, वो नुकसान करना ज्यादा सोचता है, फायदा दिलाना ज्यादा नहीं सोचता है। तो ये बच्चे का इसके लिए भी संकल्प है, पहले बता दिया, वो पूजा से पहले, साधना से पहले कर लिया जाता है मन ही मन कि हमारा ये लड़का होगा तो इसमें 1 महीने की तन सेवा, इसमें तन सेवा करना होता है। और तन सेवा करने से आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होती है, इस दृष्टि से भी ठीक। और 1 महीने की धन सेवा, गरीब हो तो गरीब जैसे, अमीर हो तो अमीर जैसे। हाँ, इससे ज्यादा वो करना चाहता है वो उसकी मर्जी, या स्थान बनाना चाहे, मंदिर बनाना चाहे तो फिर वो परम जी का ही मंदिर होगा, दूसरा नहीं। ध्यान मंदिर बनाना चाहे, इसका भी संकल्प रख सकता है, जिसका जैसा सामर्थ्य, उसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तो ये संतान के लिए हुआ। अब जो संतान हो चुका है, क्या उसमें भी चेंज हो सकता? तो उसका भी बता दिया, भोजन विधि का प्रयोग करें और बच्चे को ये ओठ खुला रहेगा और थोड़ा इससे सांस लावे और नाक से छोड़े। जब जब पढ़ाई में उसका मन नहीं लगे तो 5-6, लेकिन ये एकांत में लोगों के बीच में दिया जाएगा तो हंसी का पात्र बनेगा, लाफिंग स्टॉक बनेगा और ठीक नहीं पड़ेगा और डिप्रेस हो जाएगा। तो ये जरा एकांत में दिया जाए और ठीक रहेगा। और लोगों के बीच में रहे तो आवाज नहीं हो, सीधे 5-6 बार करके फिर पढ़ाई शुरू कर दो, लेकिन पढ़ना तो उसी को पड़ेगा। तो इस ढंग से मैंने भोजन इत्यादि का सब बता दिया, अब खेती इत्यादि का भी बता दिया, संकल्प का जितना था हो। अब होता है आध्यात्मिक उन्नति अंत में। तय क्रिया से मानसिक शांति तो मिल ही जाती, आध्यात्मिक उन्नति भी होती। अध्यात्म के बारे में अनेक रास्ते, कोई समन्वयवादी जो हैं वो कहते हैं सब मिला करके गोल एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं। मुख्य कुछ अनादिकाल से ही कहा जाए तो कोई बुरा नहीं, 3 भेद है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तंत्र में बलि शब्द आता है। अब वो चाहे मानव को बलि दे तो वेस्ट में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है कि इब्राहिम साहब ने अपने बेटे की इस्माइल की बलि दिया, तो नर बलि उधर भी चलता था। तो खैर वहां तो एक इस्माइल साहब बलि दिए, भारत में तो अनेक इस्माइल साहब बलि देते ही रहते हैं, यानी हिंदू वाले। अनेक बाप अपने बच्चे का 1-2 साल पहले भी बलि दे दिया, अभी भी बलि दे दिया, देवी को प्रसन्न करने के लिए। ये तंत्र है। तो चाहे आदमी का बलि दिया जाए, जानवर को काटा जाए, अथवा कोई फल को, सब्जी को काटा जाए बलि के नाम पर, जहां भी बलि शब्द आता, काटना शब्द, चाहे वो खुदा को खुश करने के लिए, चाहे देवी को खुश करने के लिए, चाहे देवता को खुश करने के लिए। मान लो मेरे मरने के बाद कोई थियरी बना ले, परमहंस जी इससे खुश होते हैं, तो ये तंत्र हुआ। वस्तुतः मैं तो खुश होऊंगा नहीं और देवी भी खुश नहीं होती। अब कुछ का है कि खुदा इत्यादि खुश होता तो वो जाने, मैं तो भारतवासी के लिए कह रहा कि इससे देवी खुश नहीं होता। तो पहला बलि। दूसरा, उस पूजा में शराब का प्रयोग होता है और मैक्सिमम शराब का, यहां तक कहा गया पिबेत पिबेत पुनः पिबेत, पिए पिए खूब पिए। और पी करके जब गिर जाए, कैवो हो जाए, गिर जाए तो पुनरुत्थाय, पुनः पिबेत, फिर उठ करके फिर पिए। तो इतना पीने के लिए वहां छूट दिया गया है। तो जो मेरा है उसमें बलि नहीं, किसी भी प्रकार का बलि नहीं, आदमी का भी बलि नहीं, पशु का भी बलि नहीं, छोटा पक्षी का भी बलि नहीं, किसी प्रकार का बलि नहीं, फल का बलि नहीं। उनमें शराब का है, मेरे में शराब का नहीं है, हम दूसरा एंड है। तो मेरा वैदिक, लेकिन कई वैदिक का नाम लेकर के भी बलि देते, उसमें मत जा। बस हमारे वाले में बलि नहीं और शराब नहीं। तीसरा है वहां खुला विषय भोग का, तो उनकी थियरी अलग होती है, प्रैक्टिस अलग होती है।
अभी वर्तमान युग में एक ही व्यक्ति अच्छा तांत्रिक हुआ, ईमानदार तांत्रिक, और वो बेचारा था रजनीश, जो बोला वो किया। बाकी तांत्रिक लोग ऊपर से कुछ और कहते, अंदर से करते वही जो वो किया। तो उसमें ना कोई पति पत्नी है, किसी के साथ भी कोई कर सकता है। और उनका भैरवी चक्र होता है। भैरवी चक्र पर में एक औरत एक मर्द, एक औरत एक मर्द, दोनों नग्न बैठते हैं। लेकिन मैं कहने में कोई बुराई तो नहीं, ठीक तो मिलेगा। एक नग्न बैठते और फिर वो पूजन के बाद एक दूसरे के साथ विषय भोग करते हैं। तब कुछ तांत्रिक ऐसे हुए प्राचीन समय में कि कहे कि मां को छोड़ करके किसी के साथ भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ तांत्रिक ऐसे आए, कहे नहीं, मां को भी नहीं छोड़, क्योंकि मां को अगर छोड़ दिया तो अभी बंधन है। तो ये तंत्र मार्ग का कह रहा हूं भाई, मेरे मार्ग का नहीं। मेरा ठीक इसके विपरीत, मेरे बारे में है कि एक पत्नी नहीं, या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, सर्वोत्तम तो है पूर्ण ब्रह्मचर्य। अगर वो संभव नहीं तो एक पत्नी। अगर किसी कारण से वो भी संभव नहीं तो ठीक ढंग से विवाह करके वो एक दो रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर देखे कि उसके रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है या नहीं, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, सब बात। तो अपने यहां है या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य अथवा एक पत्नी, अथवा अतिकामी के लिए वो भी छूट, लेकिन ज्यादा घूमना फिरना छूट नहीं। और वो पूजा के नाम पर नहीं, वहां पूजा के नाम पर। इसके बाद उसमें है कि मछली खाने का खूब खाओ, यहां मछली इत्यादि मना। हाँ, कोई अपने खाता है, मांसाहारी है, तो केवल अपने को खुश करने के लिए मछली खा सकता, मांस खा सकता, वो मैं छूट दे दूंगा। लेकिन कोई ये कहे कि परमात्मा को खुश करने के लिए हम मछली खाते, या परमात्मा को खुश करने के लिए हम बलि देते और मांस खाते, परमात्मा को खुश करने के लिए हम शराब पीते, ये हमारे वाले मार्ग में वर्जित कि ये सब गलत, ये कह नहीं गलत। तो हमारा ठीक विपरीत। तो ये विषय भोग का हो गया, मछली हो गया। उनमें कुछ और खेल तमाशा होता है जिसको वो मुद्रा कहते हैं। हाथ यूं करेंगे, यूं करेंगे, एक टांग पर खड़े होंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, तो उनका पंचमकार होता है। मांस, मछली, मद्य, मैथुन और मुद्रा, ये खेल तमाशा कूदने। वो उसमें कहते कि समाधि में है, यूं बैठेंगे, यूं बैठेंगे, यूं करेंगे, एक का हाथ बता दूंगा, यूं करेंगे, ये सब खेल तमाशा उनका। और ढोंगबाजी वो बताने के लिए कि ये समाधि में है, समाधि उमाधि में नहीं है, आप भी यूं करके बैठ लो कि ये समाधि में। तो इसको ये लोग मुद्रा कहते हैं। ऐसे विषय भोग के समय में भी टांग ऐसे करो, हाथ ऐसे करो तो मुक्ति हो जाएगा, वो उसको बहकाने के लिए। हमारे वाले में ये पंचमकार नहीं, मेरे वाला ठीक इससे भिन्न है। यहाँ बलि नहीं, मेरे वाले में, उनके वाले में है। तो फिर से सुन लेना, यहाँ बलि नहीं, शराब नहीं, और ये खुले व्यभिचार नहीं, मछली नहीं, और ये खेल तमाशा भी। यहाँ है एकदम शांत मुद्रा में। फिर इनके मंदिर में भी भेद। उनका तांत्रिकों का जो मंदिर है उसमें एक ही गेट होता है, वो भी गेट छोटा। वो अपना फिलॉसफी में उसकी व्याख्या करते हैं कि ये छोटा गेट इसलिए है कि झुक करके जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। प्राचीन समय में नर बलि देते थे, तो उनका है कि उनको बलि देना चाहते हैं तो वो भाग न सके, झुक करके जाएगा, काट डाले। अगर अंदर से भागना चाहता है तो बाहर काट डाले। मेरे वाले मंदिर का जो है बनावट वो भिन्न है। इसमें है कि बड़ा हाथी, उस पर वो हाथी हाँकने वाला पिलवान समेत निकल जाए, इतना बड़ा गेट होना चाहिए, और 4 गेट। उनमें है एक गेट छोटा गेट, हमारे वाले में है बड़ा गेट और 4 गेट, उसमें भी हाथी निकल जाए। सीधा बात यह है कि कहीं भीड़ भाड़ हो जाए तो जिसकी मर्जी जिधर से निकल जाए, उसमें तो निकल ही नहीं पाएगा। तो उनका भाषण अलग है और क्रिया कुछ अलग है। तो यहाँ के मंदिर के बनावट में भी थे। उनके मंदिर में बाहर अथवा अंदर विषय भोग संबंधी मैथुन करता हुआ चित्र जरूर होगा।
हमारे वाले में यह वर्जित, ऐसा चित्र नहीं हो। तो प्राचीन ग्रंथ को अगर पढ़ा जाए, भारत का अभी का जो इतिहास है वो तो भारत के पराभव का इतिहास है। विदेशी लोग आए, हमला किए, लूट लिए, पीट दिए, तो वो तो पराभव का है। हमारा इतिहास जो है भारत का वो पुराण, तो 18 महापुराण, मत्स्य, कूर्म, कच्छ, बरा, वामन, भागवत इत्यादि, लेकिन 70 पुराण भी है, देवी भागवत इत्यादि। तो 70 पुराण और 18 महापुराण यानी 88 को ठीक से पढ़ा जाए, वही हमारा सनातन धर्म का अथवा भारतीय संस्कृति का इतिहास। तो देखा ये जाता है, उसको लेके अभी नीचे बिठा लो। हाँ। ये जरा ये चल रहा, या यहाँ आवे तो चुपके से बैठ लो। तो उसको देखा जाए तो देखा यही जाता है कि वो मार्ग वाले जो अभी बताया, तंत्र वाले, उन्हीं का दूसरा नाम राक्षस, रावण इत्यादि वही मार्ग के उपासक। हमारे वाले को देवता कहते थे, तो वो राक्षसों का मार्ग, डिमन कह दो, डेविल कह दो, सैटन कह दो, वही उनका। हाँ, वो लोग फिर हमें कहेंगे डेविल, डेमन और सैटन, क्योंकि उनको मैं अनुकूल नहीं पढ़ूंगा। तो वो राक्षसों का मार्ग है। राक्षस का कोई जाति नहीं होता था और कोई उसका नस्ल भी नहीं होता था कि राक्षस कोई अलग जाति होती थी उनका, ऐसा नहीं। रावण ब्राह्मण था, तंत्र के विधि से उपासना किया, इसलिए राक्षस। लेकिन उसी समय में सहस्राबाहु जो था वो क्षत्रिय, तो वो तंत्र से उपासना किया, इसलिए उसका नाम राक्षस। और कंस वैश्य था, कृष्ण का मामा कंस वैश्य था। तो राक्षस का अगर अलग जाति मानोगे तो भैंस का बच्चा भैंस होता, अनादिकाल से यही, और गाय का बच्चा गाय। तो कंस तो था राक्षस, तो देवकी भी राक्षसी होनी चाहिए, उसकी बहन, और उसका भांजा कृष्ण भी होना चाहिए राक्षस। लेकिन नहीं, कृष्ण को राक्षस नहीं कहा गया क्योंकि वो तंत्र मार्ग से उपासना नहीं की। तो जो तंत्र मार्ग से जाए उसी का नाम राक्षस। अगर इस परिभाषा पर देखेंगे तो आज भी राक्षसों की कोई कमी नहीं। अब कई आदमी ये कह देते कि बड़े बड़े मिनिस्टर तांत्रिकों के पास जाते, तो अभी तो ये मिनिस्टर ही है ना। रावण तो सम्राट था, वो तांत्रिक था, तो भी उसको राक्षस कहा गया। तो मिनिस्टर बनने से कोई उसका राक्षस बना नहीं हटेगा, राक्षस तो राक्षस है। ये उपासना का भेद। तो संक्षेप में समझा दिया कि उनका तांत्रिक हम मेरा भाई, यानी उनका पसंद तो मेरे वाला अनुकूल नहीं पड़ेगा, मेरा पसंद तो फिर वो अनुकूल नहीं पड़ेगा। तो पहले चुनना पड़ेगा कि मैं ये अपनाऊं कि ये अपनाऊं। तो मेरे वाले में आहार में भी शाकाहारी, हाँ, आप अगर मांसाहारी रहे हैं तो मैं अलाउ करूंगा, लेकिन पूजा के नाम पर नहीं। वैसे खाइए, चलेगा। और धीरे धीरे भीतर से अपने इच्छा हो कि छोड़ दें तो छोड़ सकता है। अब ध्यान के विधि मेरे वाले में उनका अपना मुद्रा इत्यादि है, जैसा है। मेरे वाले में जो तरीका मैं बताया, अगर मेरे चित्र पर बाह्य ध्यान करेंगे, बाह्य ध्यान का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखें। अब इसमें चित्र का प्रयोग हो सकता है। तो मेरा पांव वाला अनुकूल पड़े तो पांव वाला रख लीजिए चित्र, और देह वाला अनुकूल पड़े तो देह वाला रख लीजिए। तो उसमें पांव तो फिर अंगूठा, वैसे पूरा दीवार दिखता, पूरा चित्र दिखता, तो उसमें कोई खास उन्नति नहीं होती, लेकिन थोड़ा होता है। तो यूं देखते रहे आंख खोल कर। आंख थकते ही आंख बंद कर, आंसू ना आवे उससे पहले बंद। अब मन ही मन मेरे चित्र को देखते रहे। तो पांव का लिए हैं तो अंगूठा, और पूरे देह का लिए हैं तो मेरे चित्र पर, यहां अपने पर नहीं, वो मेरे पर इस जगह पर। वो नहीं हो पाता था पूरा चेहरा, देखने की कोशिश कीजिए। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है, मेंटल डिजीज में भी है, और मेरे वास्तविकता जानने के लिए भी कि ये वस्तुतः मानव है या मानव से भिन्न भी है। तो आंख बंद करके देखते रहे।
जब तक मेरा चित्र दिखाई दे, वैसे मेरा चित्र दिखना बड़ा कठिन है, दिखाई दे आंख नहीं खोलिए, उसके जगह पर कोई देवी देवता दिखने लग जाए, हिंदू का, मुसलमान का, यहूदी का, पारसी का, क्रिश्चियन का, कुछ भी दिख सकता है, तो देखते रहिए, यानी कोई दूसरा चित्र आ जाए। लेकिन हाँ, अपना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, औरत, मर्द, दुकान, ये सब मकान ये आवे तो नहीं, तो खोल देना। जब जब ये वर्ल्डली थॉट आवे तो खोल लेना है, नहीं तो आंख बंद किए बैठे रहना। तो कोई देवी देवता दिखे तो भी आंख बंद किए रखना है, मेरा चित्र दिखे तो भी आंख बंद किए रखना है। कुछ नहीं दिखे, कुछ अंधकार जैसा दिखे, प्रकाश जैसा दिखे, जंगल इत्यादि का दृश्य दिखे, ग्लिस्टनिंग लाइट जैसा कुछ दिखे, ये सब भी अनुभव। या मन में कोई विचार नहीं आवे, शांत मन रहे, तो भी आंख बंद किए रखना। विचार आते ही खोल ले, टांग दुखते ही खत्म, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ा, खत्म। कई साधु कहते हैं कि देर तक बैठना चाहिए, ऐसी बात नहीं, देर तक बैठने की कोई जरूरत नहीं, थकान हुआ, काम खत्म। इससे आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा। अगर किसी इष्ट का दर्शन करना चाहते तो वो भी होगा, अगर मेरी विद्या का विशेष लाभ लेना चाहते तो वो भी होगा। तो इस विधि में जितना देर अच्छा, आप फैक्ट्री को समझ लीजिए और मुझे समझ लीजिए। फैक्ट्री में वर्कर ज्यादा होता है, इसका साधना से संबंध है, इसलिए गंभीरता से सोच लीजिए। तो फैक्ट्री में वर्कर ज्यादा होता है, वर्कर का काम है शारीरिक श्रम ज्यादा करना। तो 8 घंटा से लेकर 10 घंटा 12 घंटा तक मेहनत करता शारीरिक श्रम, तो कुछ रुपए कुछ डॉलर उसको मिल जाता। धर्म में भी ऐसा, वो लेबर ग्रुप की साधना अलग, रात भर जगराता करना, चिल्लाना, एक पांव पर खड़ा रहना, भूखे रहना, व्रत उपवास करना, ये सब लेबर पार्टी का, लेबर ग्रुप का। इसमें मेहनत ज्यादा है, मिलता कम, श्रम ज्यादा है, सिद्धि कम मिलती। दूसरा, फैक्ट्री में क्लरिकल स्टाफ होता है, वो बेचारा रूम में काम करता, वहां ब्रेन वर्क ज्यादा होता। वहां लेबर वाले से श्रम कम है लेकिन पैसा ज्यादा मिलता है। अध्यात्म भी ऐसे आरंभ में मालिक वाला ग्रुप होता है, तो मालिक में तो केवल ऑर्डर चलता है, बाकी काम मैनेजर और वर्कर करता है। तो सूनर और लेटर, देर या सवेर, अगर मेरा वाला साधना करेंगे, इसे परमहंस साधना कहते। चिकित्सा में जब यह विधि प्रयोग होता तो इसी का नाम परमहंस चिकित्सा पड़ जाता। तो अगर परमहंस साधना करेंगे तो इसमें मेहनत कम है, फल ज्यादा मिलता है। तो मुझे पावर हाउस समझ लें, बिजली हम पावर जो है वो जनरेट हो रहा, आप अपने को बैटरी मान लें। अब ये तरीका जो बताया इसका इतना ही काम है, बैटरी चार्जर का, इसका कोई विशेष महत्व नहीं। मान लीजिए बिजली का लाइट चाहते हैं, पंखा चाहते हैं, तो पंखा भी चाहिए, वायरिंग भी चाहिए, लेकिन पावर भी चाहिए, तीनों चाहिए। पावर हो, वायरिंग ना हो, पंखा यहां पड़ा रहेगा, ये नहीं घूमेगा, ये हवा नहीं देगा, हीटर में वो गर्मी नहीं आएगा, कूलर में ठंडी नहीं आएगा। ये तीनों की बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से यहां भी ये तीनों की आवश्यकता है। मेरे पर भी मन लगाना पड़ेगा, अगर मेरे पर नहीं लगाएंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। आप दूसरे पर लगा सकते हैं, थोड़ा दिन ये भी करें, अपने पता चलेगा वो समय वो इसलिए। आपका भी जरूरी है और तरीका भी जरूरी है। कई आदमी तरीका सीख लेते, तो जैसे लौकिक विद्या है, डॉक्टर बन जाते, कई चीज और सीख लेते हैं, कार रिपेयर सीख लेते हैं, कार बनाना सीख लेते हैं, फिर कहते हैं मास्टर की क्या जरूरत। तो इस विद्या में मास्टर की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तरीका का कोई खास महत्व नहीं कि तरीका सीख लिया तो अब सब आ जाएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तरीका भी आवश्यक है। तो जितना आप चाहेंगे, कई आदमी कहता आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, वो ले लिया जाता है। बैटरी चार्जर लगाइए, बिजली आपके में आ जाएगा, आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो जब जब आप में कमी महसूस हो, साधना करिए।
वो ठीक रहेगा। इसमें आध्यात्मिक उन्नति भी होगा, मन की शांत स्थिति भी रहेगी, आनंद स्थिति भी रहेगी और आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा, गॉड रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाएगा। इसका फैमिली में भी प्रयोग हो जाता है इस साधना का, कि पति पत्नी में स्नेह बढ़ जाएगा। शांत माथा रहिएगा तो बॉस सबॉर्डिनेट में झगड़ा कम होगा, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप थोड़े समय में ज्यादा काम एफिशिएंटली कीजिएगा। तो इसका ऑफिस में भी प्रयोग इनडायरेक्ट यूज, डायरेक्ट नहीं, फायदा इसमें होने लगा। तो आप कुछ प्रश्न है तो कर लीजिए, नहीं तो ये संक्षेप में पूरा हो है तो बोलिए। इसके बाद में उसमें लिख देते जितना आपने सिखाया इससे किसी को अच्छा न हो तो क्या करते हैं? आज जो सारांश में मैंने बता दिया कि पानी वाला प्रयोग, भोजन वाला प्रयोग, आज वो सारांश वाला बताइएगा तो उसका हो, इसका जवाब दे चुका। अच्छा, क्या कोई दवाई का प्रयोग भी करना पड़ेगा? हाँ, इस विधि का अगर प्रयोग कीजिए तो दवाई का प्रयोग नहीं, बल्कि अगर कोई दवाई ले रहा है तो उसको कह दीजिए कि ये दवाई छोड़ दो, स्टॉप। क्योंकि वो दवाई लेता रहेगा, मान लीजिए दवाई का रिएक्शन हुआ तो वो कहेगा तेरा रिएक्शन हुआ, बदनाम करेगा। और मान लीजिए रिएक्शन नहीं हुआ तो वो ये भी कह सकता है मेरा तो दवाई से ठीक हुआ, तो आपको यश नहीं देगा। तो पहला कंडीशन ही लगा दीजिए कि कोई दवाई नहीं और कोई ड्रग्स नहीं, वो ले ही, तभी ये सिखाइए और ये ठीक होना ही होना है, आपको यश ज्यादा मिलेगा और जितने लोगों का ठीक होता जाएगा वो आएगा आपसे सीखेगा। और छोटी छोटी मनोकामना की पूर्ति के लिए कैसे संकल्प रखें? उसका भी जवाब दे चुका हूँ। जब कभी भी मन घबराए, यात्रा में है और आपकी हो एक काम बन जाना चाहिए, तो वही बस केवल आंख झपका मेरे पर मन, अब मन ही मन सोच लीजिए काम bन जाएगा तो इतना हम चढ़ा दें। इसमें थोड़ा और गंभीरता से सुन लीजिए। जीवन में पहले छोटे छोटे मनोकामना के लिए ही संकल्प रखिए। जैसे आदमी के धैर्य की कमी होती है तो मूली इत्यादि है जल्दी उग जाता, मूली समझ गए, वो जल्दी उग जाता तो होगा जमीन उपजाऊ, और बाकी फसल देर से होगा। मान लीजिए केरी लगाइए, 3-4 साल लगेगा तो होगा केरी नहीं आ रहा, केरी नहीं आ रहा। अब केरी तो 2-3 साल के बाद ही आएगा। तो छोटी छोटी मनोकामना के लिए पहले रख लीजिए, अथवा वो जल्दी पूरा होगा, विश्वास बढ़ेगा। इसके बाद जाकर के धीरे धीरे बड़े मनोकामना पर आइए, क्योंकि उसमें तो देर लगेगा, वो तुरंत नहीं होगा। अब अकेले संकल्प नहीं रखिए। मान लीजिए इस सॉकेट से एक तार गया, उसमें एक ही बल्ब है, बल्ब फ्यूज, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम कहेंगे बल्ब फ्यूज है, आप कहिएगा पावर। लेकिन अगर उस तार में 10 बल्ब है, 9 में लाइट है, 1 में नहीं, तो आप स्वयं कहिएगा बल्ब फ्यूज। तो अपने साथ साथ जो भी आपको दुख सुनाया हो उसको भी अगर संकल्प रखा दें या भोजन विधि के प्रयोग करा दें, और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करे, तो अपने उसको होगा कि उसी के बताए हुए उसका काम बन गया, उसका काम बन गया, अमुक व्यक्ति का काम बन गया, अमुक व्यक्ति का काम बन गया, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। मान लीजिए उसी व्यक्ति का काम नहीं बना तो वो फिर सोचने को बाध्य हो जाएगा कि मेरा क्यों नहीं बन रहा, और फिर मुझे समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अपने साथ साथ कम से कम 2-4 आदमी का और किया जाए, कोई समस्या हो रखवा दिया जाए। तो पहले छोटा छोटा, बाद में बड़े बड़े। इसमें भी थोड़ा सा एक अंतिम सावधानी, कैंसर, लकवा, गूंगा बहरा, जन्म से लंगड़ा, ल्यूकेमिया और लेप्रेसी, एपिलेप्सी, इस सब में इसका प्रयोग नहीं करें। तो क्या कहिएगा कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसमें बड़ा समय लगता है और उतना उसको धैर्य नहीं। जब तक आप एक को ठीक करेंगे तब तक वो 10 आदमी का माथा खड़ा करेगा। तो आप भी बढ़िया बन जाइए जो मेरे जैसे। वैसे मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ,
तो अध्यात्म में भी तो ये नहीं जचता। अगर 1 घंटे में मैं 100 को मुक्ति दे सकता और 1 घंटे में एक आदमी को भी उठा नहीं सकता, तो मैं 100 को मुक्ति क्यों ना दूं? और अगर व्यापारी दृष्टि से सोचिएगा तो 1 घंटे में आप 100 को मदद कर सकते हैं, तो 100 को किया जाए, एक में क्यों 1 घंटा लगाया जाए? और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बार बार आकर के आपका माथा खाएगा, 10 आदमी के बीच में कहेगा कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, और वो करेगा नहीं। साधारणतया मानव का स्वभाव है देवी देवता को भी ललकारता। जैसे दुर्गा के लिए कहेगा अम्बे अब तेरी लाज है, तो अम्बा को क्या पड़ी है, रोजाना जन्मते ही रहता है, मरते ही रहता है, ललकारे। तो आपको भी आकर के ललकारेगा, तो एक तो आपको डिस्टर्ब करेगा, 4 आदमी का खोपड़ा खड़ा करेगा। इसलिए इसमें प्रयोग नहीं किया, बाकी सब में प्रयोग कर और वो लाभ ही लाभ में जाए। और कुछ आप पैसा क्यों लेते हैं? बीमारी से वैसे ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। जो ये प्रश्न पूछता उसको कुछ न कोई घाटा होता है। आप ही के मित्र अजीत हैं, उनके ससुर ने पूछा था इतना पैसा आप क्यों लेते हो, क्या करो? तो 1 लाख का घाटा लगा। यह है एक तरह से मेरा फी मान लीजिए। हम जो सिखा रहे हैं उसमें फी मान, आध्यात्मिक चीज बाद में बताऊंगा। तो डॉक्टर के फी में डॉक्टर को नहीं पूछा जाता है आप पैसा क्यों लेते हैं। कार इत्यादि खरीदते हैं तो उसका मूल्य देते हैं, तो कार वाले को नहीं पूछते हैं कि इसका पैसा क्या करोगे। ऐसे अगर होटल में खाते हैं तो उसमें पैसा देते हैं, शराब पीते हैं उसमें पैसा देते हैं, उसमें व्यक्ति नहीं पूछता है कि ये पैसा क्या करोगे। तो मैं ही क्यों निकला कि मुझे से पूछा जाए कि ये पैसा क्या करोगे। और ये दान नहीं है, ये चंदा नहीं है, ये मेरा फी है, टैक्स। इसमें पूछने का वैसे अधिकार नहीं। दूसरी बात यह है कि बीमारी हटने से और ये विद्या के प्रयोग करने का और पैसे से संबंध है। आप जो धरती में बोएंगे वही आपको मिलेगा। तब मुझे भी धरती मान लीजिए, बड़े नम्र भाषा में कहता हूं। तो आप पैसा चाहते हैं तो पैसा दीजिए, और जितना आप देंगे उसका कम से कम 90 गुना तो आपको मिलने मिलना। अब वो भी आप पहले नहीं दे रहे हैं, आमद होने के बाद दे रहे हैं, पहले तो आप दे नहीं रहे। तो मेरे विद्या के कारण जो आप में वृद्धि आया उसमें से दे रहे हैं, तो परेशानी क्या है। अब अंतिम है ये खर्च कहाँ होता, वो भी पूछने का आपको अधिकार नहीं। लेकिन चूंकि आप शिष्य हैं इसलिए बता देता हूं, वो नौकर बन करके आप देख सकते हैं खर्च कहाँ होता, मालिक बन करके नहीं। क्योंकि ये दान नहीं है, चंदा नहीं है, ये डोनेशन नहीं है, हमारा इसमें ट्रस्ट में आप कोई दे नहीं रहे हैं, ये तो मेरा फी दे रहे हैं। लेकिन खैर शिष्य है इसलिए बता देता, मेरा एक ही योजना है कि सारे विश्व के आदमी सुखी हो हर तरफ से। तो इस विद्या का प्रचारक चाहिए। दान और चंदा लेने से कोई प्रचार होता नहीं, व्यक्ति एक समय में देता एक समय में नहीं। तो इसलिए मैंने अपना पावर बेचना शुरू किया कि उससे पैसा आता। तो मेरी योजना है कि हर एक 10 किलोमीटर पर मैं एक व्यक्ति रखा है अराउंड द वर्ल्ड, और अगर वो फुल टाइम है तो उसका सपोर्ट मैं करता, तो वो अपने पैसे से मैं सपोर्ट करता हूँ। इसके लिए मैं दान नहीं मांगता, मैं चंदा नहीं मांगता। ये सीधा है, हमारे विद्या का प्रयोग कीजिए, मेरा जो टैक्स बनता वो दी, आप उससे हम अपना ये करेंगे। हमारा ये भी योजना होता, जिस देश का जो पैसा होता लगभग उसी देश में खर्च करते। जिस डिस्ट्रिक्ट का जो पैसा होता जो मेरा आता है मेरे नाम पर, मेरे लिए, चाहे वो भोजन के रूप में आवे और चाहे वो परसेंटेज के रूप में आवे, लगभग उसी डिस्ट्रिक्ट में खर्च करते। हाँ, कभी कभी विशेष परिस्थिति में कहीं अगर पैसे की विशेष जरूरत हुआ तो हम ट्रांसफर भी करते हैं। तो जवाब मिल गया। तो पहली बात तो पैसा देना ही पड़ेगा, तब ही वो लाभ होगा। अगर एक बार न दिया जाए तो जितना रुपया या जितना डॉलर नहीं दिया जाएगा, अगर तन सेवा किया है, मेरा अत्यधिक सेवक रहा है, तो 1 जीरो बैठेगा, यानी 10 गुना घाटा लगेगा। क्यों का आजमा करके देखिए। और साधारण आदमी है तो 100 गुना घाटा लगेगा। अब आगे आपके पास जो पैसे आते हैं वो भिखारी को क्यों नहीं दिए जाते? ये दुकान से समझ लीजिए, होटल में खाते हैं और होटल वाले को कहिएगा तेरा बिल लेकर के हम भिखारी को दे दें, तो होटल वाला तो खिलाएगा नहीं। तो मुझे भी होटल मान लीजिए, मेरा पैसा तो मुझे को देना पड़ेगा। भिखारी को आप अपने कमाई में से दे सकते हैं,
मेरा पैसा भिखारी को दीजिएगा तो ये पावर कुछ ऑटोमेटिक है, वो अपने आप लौट आएगा, वो आपके काम में नहीं आएगा। इसलिए मेरा पैसा तो भिखारी में नहीं दे सकते, प्रीस्ट को नहीं दे सकते, चर्च में नहीं दे सकते, मंदिर में नहीं दे सकते, पंडा पुरोहित को नहीं दे सकते, मजार पर नहीं दे सकते, वो तो मुझे कहना पड़ेगा तभी ना। और आगे अगर आपका पैसा नहीं दिया जाए तो क्या हो सकता है? इसका जवाब दे दिया हूं कि वो 10 से 100 गुना घाटा होता है। अगर 1 रुपया या $1 नहीं दिया गया तो कम से कम 1 जीरो तो बैठेगा, यानी किसी न किसी रूप में $10 का या 10 रुपए का उसका घाटा हो। वो अगर सेवक है तो, और केवल यूं ही संकल्प रखा है, नहीं दिया है, तो 100 गुना घाटा होगा निश्चित रूप से। ऐसे अगर खेत में फसल बढ़ गया और उसमें से मेरा 10 नहीं दिया तो हमारे 1 साल तक फसल नहीं आएगा। आम बढ़ गया लेकिन हमारा नहीं दिया तो अब अनेक साल तक आम फल नहीं देगा। गाय भैंस में दूध बढ़ गया, महीना में 1 दिन का दूध मुझे नहीं दिया, तब वो गाय भैंस सूख जाएगी। ये होता है, तो ये तो होता ही होता है। अगला प्रश्न। आपके एक्सप्लेनेशन से ऐसा लगता है कि आप डरा रहे हो। हम डरा नहीं रहे, हर एक साइंस में प्रिकॉशन दिया जाता है। तो जैसे बिजली ही आप लेते हैं और हाई टेंशन के लाइन लें, हाई टेंशन समझ गए, तो उसमें लिटरेचर आता है कि बी केयरफुल, इसके ऐसे ही यूज करना, नहीं तो ये इसमें ये डेंजर हो। वहां आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये डराया जा रहा? वहां तो सावधानी बताया जा रहा है कि भाई इस ढंग से प्रयोग करोगे तो फायदा फायदा है, इससे विपरीत जाओगे तो ये चिपका देगा, शौक लगेगा, मार डालेगा। तो वो तो सावधानी बताया जा रहा, और जो सावधानी बरतते हुए बिजली का प्रयोग करता वो अरबों रुपया उससे प्रॉफिट लेता है और उसका बिल भी भरता है, सावधानी भी बरतता है। और जो बेवकूफ है वो समझे कि ये तो डराया जा रहा है, बिजली का लाइन नहीं लेता, उससे लाभ भी नहीं होता। तो मैं तो केवल सावधानी बताता हूं, मैं डरा नहीं रहा। मेरी तो परम इच्छा है कि सब सुखी हो जाए। लेकिन एक होता है फिलॉसफी वाला धर्म और मेरे वाले में, दोनों में बड़ा अंतर। यहाँ वास्तविक तो जो पावर है, पावर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर सावधानी बरतते हुए आप प्रयोग करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतिएगा तो पावर है, क्षमा नाम की कोई चीज नहीं। तो मैं केवल सावधानी बता रहा, डरा नहीं रहा हूं। बिजली का उदाहरण बेस्ट बताया। हवाई जहाज इत्यादि में भी आप चढ़ते हैं, वहां भी कुछ सावधानी बताया जाता। अब उसको कोई डराना समझा जाए तो फिर नहीं कीजिए यात्रा। वो केवल सावधानी, उसका ये मतलब नहीं है कि एक्सीडेंट होने वाला। कहीं एक्सीडेंट हो तो ये करना, ये बताया जाता, तो उसका मतलब डराना नहीं होता। तो कुछ बेवकूफ आदमी होते हैं जिनको लाभ तो लेना नहीं है, बकवास करना है, आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट करेंगे, तो वो तो वैसे चले। आप लोग तो बुद्धिमान हैं और ठीक से कर लेंगे, तो इसको डराना नहीं मानिए, बस सावधानी के साथ प्रयोग कीजिए। और आगे आपकी क्रिया से बीमारी दूर होती है, उसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन? इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन वैज्ञानिक के लिए रहने दीजिए। हमें तो यही समझ लीजिए कि पावर जाता है और वो पंखा को नचा देता है, पावर जाता है मोटर को नचा देता है, पावर जाता है, बिजली का पावर की बात कर रहा, कुकिंग रेंज में हीट देता है और कूलर में ठंडी देता है तो वो पावर। अब ये पावर कैसे क्या करता है, किस में, वो वैज्ञानिक का काम। तो इतना ही मैं कह सकता कि वो व्यक्ति जितना मेरे पर मन लगाएगा और ये क्रिया करेगा उसका ठीक हो जाएगा। और बाकी एक्सप्लेनेशन ये वैज्ञानिक के लिए छोड़ दीजिए कि वो अपना फाइंड आउट करें कि क्या चेंज होता है, क्यों ठीक होता, कैसे ठीक होता। आपको भी कोई पूछे तो यही टेप सुना दीजिएगा, यहाँ तो पेशेंट भेजिए, हम ठीक कर देंगे। ये कैसे ठीक होता, ये अपना आप रिसर्च फाउंडेशन बनाइए, बहुत बड़ा रिसर्च फाउंडेशन, और उसमें उस पर में एक्सपेरिमेंट कीजिए कैसे ठीक होता। अपना तो काम है ठीक कर देना, बाकी इसका कोई साइंटिफिक जो मॉडर्न साइंस है इससे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। बिजली वाला जितना देना था वो मैं दे दी कि वो आदमी पावर रिसीव करेगा और वो आदमी ठीक होगा, इतना तो दिया जा सकता। बाकी लंबा चाहते हैं तो वो जो जो ऐसा प्रश्न करे उनको कहिए, वैज्ञानिक को जुटाइए और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपना तो है मरीज भेजिए, हम ठीक करें। और कुछ
सब